यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। इसके लिए यदि आपने अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रॉन टेक्सफिन सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। एस्ट्रॉन टेक्सफिन के म्यूचुअल फंड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस म्यूचुअल फंड सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या। और आज हम बात करेंगे एक नए फंड के बारे में, उस फंड के बारे में जिसके बारे में लोग चर्चाएं कम करते हैं, और उसे कहते हैं इंटरनेशनल फंड। म्यूचुअल फंड में इंटरनेशनल फंड सेगमेंट के बारे में। इंटरनेशनल फंड आज के दिन में टोटल 22 फंड्स हैं इस सेगमेंट में, और 2022 में इन्होंने केवल 7 फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और उन 7 फंड में से 2 ही फंड ऐसे हैं जिन्होंने डबल डिजिट का रिटर्न दिया है, और वो फंड है HSBC ब्राजील फंड जिन्होंने 14.62% का रिटर्न इस साल सबसे अधिक दिया हुआ है, और दूसरा फंड है DSP वर्ल्ड माइनिंग फंड जिन्होंने 12.16% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब बाकी जो 5 फंड्स हैं उनका रिटर्न 10% से कम है, और एक आध फंड का तो केवल पॉजिटिव रिटर्न के नाम पे है, अदरवाइज इट इज ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न। फिर हम बात करते हैं HSBC ब्राजील फंड और DSP वर्ल्ड माइनिंग फंड के बारे में। तो हम देखते हैं कि पिछले 10 साल में HSBC ब्राजील फंड ने पिछले 10 साल में, जिन्होंने इस साल 14.62% रिटर्न दिया है, पिछले 10 साल में 5 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 5 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। और जो पॉजिटिव रिटर्न दिया है उसमें हाईएस्ट रिटर्न जो दिया है उन्होंने HSBC ब्राजील फंड ने, वो 16.11% दिया है, जो कि 2016 में दिया था। और नेगेटिव रिटर्न जो है उन्होंने -43.01% दिया है, जो कि 2015 में दिया है। जबकि DSP वर्ल्ड माइनिंग फंड जिन्होंने इस साल 12.16% रिटर्न दिया है, इन्होंने पिछले 10 साल में से 6 साल दिए हैं पॉजिटिव रिटर्न और 4 साल दिए हैं नेगेटिव रिटर्न। और जो पॉजिटिव रिटर्न दिया है उसमें से हाईएस्ट दिया है इन्होंने भी 2016 में ही दिया है 49.65%, और नेगेटिव रिटर्न जो सबसे कम रिटर्न दिया है इन्होंने दिया है -35.99%, ये 2015 में दिया है। आगे और बात करते हैं कि पिछले 10 साल में क्या किया। पिछले 10 साल में जितने भी इस सेगमेंट में फंड्स थे, सबसे कम रिटर्न 43.01% मिला है, जो कि HSBC ब्राजील फंड ने 2015 में दिया था। फ्रेंड्स, -43.01% रिटर्न पिछले 10 साल में सबसे लोएस्ट रिटर्न मिला है, और सबसे हाईएस्ट रिटर्न जो मिला है ये मिला है 73.29%, जो कि PGIM इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड ने 2020 में दिया है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों रिटर्न को ध्यान में रखें कि पिछले 10 साल में जो सबसे कम रिटर्न दिया है वो दिया है -43.01%, और जो हाईएस्ट रिटर्न दिया है इन्होंने दिया है 73.29%। जस्ट यू इमेजिन कि क्या फ्लक्चुएशन है इस फंड्स में। और पिछले 10 साल में 2019 ही एक ऐसा साल है जिसमें के सारे से सारे फंड ने, सारे म्यूचुअल फंड ने, इस सेगमेंट के सारे म्यूचुअल फंड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, किसी ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। अदरवाइज 2019 के अलावे कोई भी एक ऐसा साल नहीं है जिस साल में कि किसी न किसी फंड ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। अब देखें, 3 फंड ऐसे हैं, आज के दिन में 3 फंड ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में केवल एक ही बार नेगेटिव रिटर्न दिया है, वो भी 2022 में, और उसमें से है मोतीलाल ओसवाल नास्डाक 100 ETF, ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप इक्विटी फंड एंड ICICI ब्लू चिप ग्लोबल स्टेबल इक्विटी फंड। मैं फिर बता दूं, ये 3 फंड ही एक ऐसे फंड हैं जिन्होंने 2021 तक पिछले 9 साल में हमेशा पॉजिटिव रिटर्न दिया, लेकिन ये तीनों फंड इस साल मीन्स 2022 में पिछड़ गए, और इन्होंने 2022 में नेगेटिव रिटर्न दिया है, और इन्होंने ये पहली बार नेगेटिव रिटर्न दिया है। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। पिछले 10 साल में इन्होंने पहली बार नेगेटिव रिटर्न दिया है, इसके पहले इन्होंने नेगेटिव रिटर्न कभी नहीं दिया था। आगे और बात करते हैं। यदि हम बात करें पिछले 10 साल का, तो हम देखते हैं कि 2013 में टोटल फंड 22 थे, उसमें से 19 फंड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था, इट्स गुड। और हाईएस्ट जो था इट वाज 55.24%, ये दिया था फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने। 2014 में 24 फंड हो गए,
जबकि पॉजिटिव रिटर्न की संख्या 19 से घट के 26 हो गई और मैक्सिमम रिटर्न दिया था 22.59%, जो कि मोतीलाल ओसवाल ने दिया था। इसी तरह से 12 फंड ने आउट ऑफ 33 12 फंड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, 25 दिया 35%, 33 टोटल फंड में से, 30 दिया 33 में से। 2018 सबसे खराब साल, 33 फंड में से केवल 8 फंड ने इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया। 2022 में देखें टोटल 62 फंड में से 7 फंड ने ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसमें से भी केवल 2 ही फंड ऐसे हैं जिन्होंने डबल डिजिट में रिटर्न दिया है। और इस डाटा को देखने से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी सामने आता है कि केवल 3 ही फंड ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में 2 बार हाईएस्ट रिटर्न दिया है अपने सेगमेंट में। मोतीलाल ओसवाल जिन्होंने 2014 और 2015 में हाईएस्ट रिटर्न दिया है 22.59% और 2015 में 13.54%। दूसरा फंड है HSBC ब्राजील जिन्होंने 2016 और 2022 में अपने सेगमेंट में हाईएस्ट रिटर्न दिया है। 2016 में इन्होंने 61.11% दिया था और इस साल इन्होंने 14.62% दिया था। और तीसरा फंड है एडलवेसिस का जिन्होंने 2017 और 2019 में हाईएस्ट रिटर्न दिया था। 2017 में इन्होंने दिया था 43.56% और 2019 में दिया था 45.45%। एक और देख लें कि यदि हम पिछले 9 साल में इंटरनेशनल फंड के कैटेगरी एवरेज रिटर्न और S&P BSE 500 TRA बेंचमार्क रिटर्न के बारे में यदि कंपेयर करें तो हम देखते हैं पूरे 9 साल में, लास्ट 9 ईयर्स में केवल 3 ही साल ऐसे थे जिससे कि इंटरनेशनल फंड के कैटेगरी ने S&P BSE 500 TRI बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। और वो किया है 2020 में, जबकि कैटेगरी रिटर्न था 19.04% और BSE का 500 TRI का एवरेज रिटर्न था 18.41%। 2019 में भी किया है और काफी मार्जिन से किया है। इंटरनेशनल फंड ने का जो एवरेज रिटर्न था इट वाज 25.90, जबकि BSE 500 का एवरेज रिटर्न था 8.98% एंड ऑलमोस्ट इट इज 2.75 टाइम्स मोर। और 2016 में भी किया था इन्होंने 5.15 के अगेंस्ट में 11.41%, इज ऑलमोस्ट डबल। तो पिछले 9 साल में 3 ही बार ऐसे मौके आए जबकि इंटरनेशनल फंड के कैटेगरी का एवरेज रिटर्न BSE 500 TRI रिटर्न से अधिक था, मींस उसको आउट परफॉर्म किया था। अभी तक जो भी डेटा हमने दिया, जो भी डिस्कशन किया, उसके हिसाब से आई कंक्लूड दैट देयर विल बी नो फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन द इंटरनेशनल फंड। यदि आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट इसमें मेरे विचार से नहीं करना चाहिए। और यदि आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं इसमें आपको स्टे करना चाहिए। इट इज ओनली बिकॉज कि 2022 में जो इस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न था इट इज इन -14.60%। हालांकि यदि आपने HSBC ब्राजील या DSP वर्ल्ड माइनिंग में इन्वेस्टेड हैं तो आपको वहां से एग्जिट कर लेना चाहिए। अदरवाइज यदि इस दोनों में आप इन्वेस्टेड नहीं, किसी और फंड में इन्वेस्टेड हैं तो आपको स्टे करना चाहिए और मौके का इंतजार करना चाहिए कि जब थोड़ा सा इंप्रूव करे ये सेगमेंट आप इससे निकल जाएं। फ्रेंड्स, मेरा इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड में हो सकता है लेकिन मैं कोई म्यूचुअल फंड सलाहकार नहीं हूं। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैं किसी म्यूचुअल फंड का प्रमोशन नहीं करता हूं, नहीं प्रोपेगेंडा ही करता हूं। ये मेरा इंडिपेंडेंट एनालिसिस है जो कि हिस्टोरिकल रिटर्न के बेसिस पर मैं एनालाइज किया करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपने यदि अभी तक मेरा चैनल एस्ट्रो टेक्स में सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इसकी वीडियो लगातार मिलते रहे, इसके लिए इसको सब्सक्राइब करें। कुछ क्वेरीज हो कमेंट करें, कुछ चीजें अच्छी लगी हो इसके बारे में बताएं, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में जरूर बताएं। थैंक यू।